हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होती हैं उनकी हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, रूट्स के बारे में। तो रूट्स में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। रूट्स में हम सबसे पहली चीज़ ये पढ़ चुके थे कि रूट्स क्या होती हैं। ठीक, रूट्स क्या होती है, उसके साथ उसके जो रीज़न होते हैं उन रीज़न के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी उसके क्या कौन सा रीज़न कहाँ पे होता है। जैसे उसमें रूट कैप आता है, मेरिस्टेमेटिक जोन आता है, इलांगेशन जोन आता है और मैचुरेशन जोन आता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी रूट्स के टाइप्स क्या होते हैं, रूट्स के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं और उसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, यानी वो रूट्स जो है बाद में किस किस रूप में बदल सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक, सबसे पहली चीज़ ये पढ़ेंगे रूट के कितने प्रकार होते हैं, जड़ें कितनी तरह की होती हैं। उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो जड़ें होती हैं वो कितने रूपों में, अलग अलग जगह पर कितने रूपों में वो बन सकती हैं, इसको पढ़ेंगे। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे समझाते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे आपने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट फाउंड इन प्लांट, यानी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स में, रूट्स कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। प्लांट्स में रूट कितने टाइप्स की पाई जाती हैं, 3 टाइप्स की पाई जाती है। एक होता है हमारा टैप रूट, एक कौन सा रूट होती है, टैप रूट होती है। दूसरी होती है हमारी फिब्रस रूट, दूसरी जो रूट होती है कौन सी होती है, फिब्रस रूट होती है। और तीसरी कौन सी होती है, एडवेंटिशियस रूट। तीसरी कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे अलग अलग पेड़ के आधार पर, यानी पेड़ के जो स्ट्रक्चर, रूट का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम रूट के जो टाइप्स होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टैप रूट, दूसरा होता है फिब्रेशियस रूट, तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक, इसमें टैप रूट कैसा होता है, फिब्रस रूट कैसा होता है और एडवेंटिशियस रूट कैसा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मेनली अगर हम मेन टाइप्स की बात करेंगे तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कितने टाइप्स होते हैं, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो टैप रूट, फिब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट 3 तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। बात समझ में आई। तो टैप रूट क्या होती है, उसका फिगर, उसके फिगर के आधार पर हम समझते हैं टैप रूट कैसा होता है। जैसे अगर टैप रूट होगी, टैप रूट अधिकतर पाई कहाँ पे जाएगी, मैंगो में, मैंगो में पाई जा सकती है, नीम में। ठीक, तो इन सब में ईटीसी, यहाँ पे ईटीसी डाल देते हैं। ठीक, इन सारे पौधों में टैप रूट पाई जाएगी, इन सभी पौधों में टैप रूट पाई जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर आगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो टैप रूट होगी वो दिखेगी कैसे, भाई टैप रूट भी तो दिखेगी कैसे। तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी रूट होंगी वो कहाँ से निकली हुई होंगी, रेडिकल से निकली होंगी। रेडिकल से निकलने का मतलब जो स्टेम जहाँ पे खत्म होता है उस स्टेम में एकदम मेन पार्ट से उसी से एक रूट गई होगी जो कि टैप रूट का निर्माण करेगी। यानी टैप रूट में मूसला जड़ होगी, एक मोटी जड़ सीधी ऐसे नीचे की तरफ चली जाएगी। इस तरीके के रूट को हम क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। इस तरीके के रूट को क्या कहेंगे हम, टैप रूट कहेंगे। वहीं अगर हम बात देखें फिब्रस रूट की, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैसे होंगी, जैसे धागे नुमा काफ़ी ज़्यादा संरचनाएं पाई जाएंगी, इसको हम क्या कहेंगे, फिब्रस रूट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, फिब्रस रूट कहेंगे। लेकिन अगर एडवेंटिशियस रूट की बात की जाए, फिब्रस रूट कैसा होगा दिखने में, इस टाइप की फिब्रस रूट होगी। एडवेंटिशियस रूट कैसी होंगी, अगर हम बात एडवेंटिशियस की करें तो एडवेंटिशियस में जो रूट्स होंगी वो मेन तो थैलस होगा उनका, लेकिन मेन थैलस में बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होंगी मेन थैलस से। ठीक, यानी मेन बॉडी जो रूट की होगी उससे भी कई सारी पतली पतली जड़ें निकली हुई होंगी। ठीक, जिसको हम झकड़ा जड़ के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको मूसला जड़, इसको झकड़ा जड़ के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो बात समझ में आई। अगर इसको नोट करना चाहें तो बना सकते हैं आप। चलिए, अब हम बात करते हैं उसमें कि टैप रूट्स भाई निकलेंगी कहाँ से, थोड़ा उसको रिटर्न करके हम देख लेते थोड़ा रिटर्न वर्क में। ठीक, टैप रूट क्या होती है, प्राइमरी रूट फाउंड फ्रॉम रेडिकल परसिस्ट, यानी जो प्राइमरी रूट होती है वो कहाँ से फॉर्म होगी, रेडिकल से फॉर्म होगी। सबसे पहली चीज, अगर टैप रूट होगी तो प्राइमरी रूट कहाँ से फॉर्म होगी, रेडिकल से। दूसरी चीज, ऑलमोस्ट फाउंड इन डाइकाट, टैप रूट कहाँ पे पाई जाएगी, ज्यादातर डाइकाट प्लांट में।
डाई काट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं, ठीक। नो आप 11th क्लास में ही हैं, ठीक। 11th क्लास में आपको डाई काट पढ़ चुके हैं। आप कहाँ पढ़े हैं? हो सकता है आपके दिमाग से उतर गया हो। जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था डाई काट क्या होता है, ठीक। डाई काट का मतलब होता क्या है कि जिसमें दो दालें पाई जाती हैं। ऐसे प्लांट जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम डाई काट प्लांट कहते हैं। मैंगो, बात हम किए कि भाई टैप रूट मैंगो में पाई जाती है, नीम में पाई जाती है, तो बात आप में ये चलने लगा भाई मैंगो में नीम में कैसे डाई काट क्या होता है, इसका मतलब समझ नहीं है। तो आप नीम की निमकौरी देखें, उस निमकौरी को आप कभी भी फोड़िएगा तो उसमें दो कार्टिलिडॉन, दो दाले टाइप स्ट्रक्चर निकलेंगे, उसी को डाई काट कहते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें दो कार्टिलिडॉन्स होते हैं उन्हें डाई काट प्लांट कहा जाता है, ठीक। तो इन सब में क्या होता है? दो दालें निकलती हैं। चने में आप देखोगे दो दालें निकलेंगी। मैंगो का एग्जाम्पल हमने दिया था, डाई काट टैप रूट उसमें फाउंड होती है। तो मैंगो में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो मैंगो का बीज होता है उस बीज को जब आप कभी भी उसके ऊपर की जो परत होती है उसको फोड़ोगे, उसको हटाओगे, उसके बाद जब उसकी सीड निकलेगी तो उस सीड को जब आप फोड़ोगे तो वो भी दो कार्टिलिडॉन्स में बढ़ जाएगी एकदम आसानी से, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? डाई काट प्लांट कहते हैं। बात अगर हम कहेंगे फिब्रस रूट के बारे में कि फिब्रस रूट कैसी होती है, तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे एक नया वर्ड है प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट अभी इसको लिखने के बाद हम आगे समझेंगे कि प्राइमरी रूट क्या होता है। यहाँ पे भी प्राइमरी रूट का नाम आया था, ठीक। तो प्राइमरी रूट अभी हम बताएंगे फिगर के द्वारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट एलाइव्ड, यानी उसकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत कम समय तक जीवित रहती है। जीवित तो रहेगी रूट, लेकिन बहुत कम समय तक प्राइमरी रूट हमको देखने को मिलेगी। फाउंड इन मोनोकाट, कहाँ पे पाया जाएगा? मोनोकाट प्लांट में। जैसे गेहूँ हो गया आपका, गेहूँ क्या मोनोकाट प्लांट है, फिब्रस रूट उसमें पाई जाती है। अगली चीज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट एक चीज याद रखिएगा, फाउंड इन बोथ मोनोकाट एंड प्राइमरी रूट, यानी ये इसमें मोनोकाट में पाई जाएगी, उसके साथ साथ इसमें प्राइमरी रूट भी फाउंड होगा। मोनोकाट में पाई जाएगी, साथ साथ प्राइमरी रूट भी फाउंड होगा। इसका मतलब कि ये कंडीशन तो है ही, उसके साथ साथ मोनोकाट में पाया जाएगा। ये कंडीशन है, उसके साथ साथ मोनोकाट में पाया जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहें? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, जो कि कहाँ से डेवलप होता है? प्लांट के किसी अन्य पार्ट से। अब अन्य पार्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उसकी पत्ती से ये जो रूट होगी वो निकल जाएगी, नहीं। रेडिकल्स को छोड़ करके, जो प्लांट में रेडिकल होता है उसको केवल छोड़ करके बाकी अंडरग्राउंड जो भी पार्ट होता है उससे ये जर्मिनेट करेगी, उससे इसका फॉर्मेशन होगा, उससे ये बढ़ेगी, ना कि ये रेडिकल से बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी रूट क्या होती है, अगर इसकी बात की पहले इसको नोट करिए तब फिर आगे बताते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट या रूटलेट्स होती क्या है? भाई एक चीज़ आया था अभी वर्ड हम समझा रहे थे, प्राइमरी रूट क्या होती है। तो अगर स्ट्रक्चर के आधार पर, फिगर के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे, हमारे दिमाग में वो चीज़ें जल्दी बैठ जाती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? फिगर के आधार पर उस चीज़ों को समझने का प्रयास हम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा सॉइल है। सॉइल के नीचे ही रूट्स होती है हमेशा। इतना चीज़ तो आप जानते हो क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको ये इतना पता हो चुका है कि जो रूट सिस्टम होता है वो कभी भी कहाँ पे फाउंड होगा? अंडरग्राउंड द सॉइल। तो इसमें देखेंगे आप जड़ें भाई कैसी होती है जड़ें, थोड़ा इसके बारे में अगर हम देखें तो जड़ें भी तो कई तरीके से होती हैं और कई जगह से जड़ें निकली हुई होती हैं। इसको देखते हुए क्या किया गया? जड़ को 3 भागों में विभाजित किया गया। जड़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। और वो जो 3 भाग हैं उसमें पहले भाग का नाम होता है हमारा प्राइमरी रूट, दूसरे का नाम होता है हमारा सेकेंडरी रूट, तीसरे का नाम होता है हमारा टर्शियरी रूट, और उसके बाद फिर रूटलेट्स आती हैं। तो हम केवल एक सिंपली समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए छोटी सी एक रूट बना दिए हैं, उसी में हम टर्शियरी और प्राइमरी सब समझ लेंगे, ठीक है ना। तो रही बात कि प्राइमरी रूट किसे कहेंगे? देखो, जो कि ऐसी रूट जो कि सीधा मेन जो स्टेम होती है उस स्टेम से एकदम जुड़ी हुई होती है, उस रूट को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट यहाँ पे कौन सी है? ये है, ये हमारी क्या है? प्राइमरी रूट है, ठीक। बात समझिए, प्राइमरी रूट कहाँ पे है। फिर प्राइमरी रूट से जुड़ी हुई जितने भी रूट्स होंगी, प्राइमरी रूट जो है उससे जुड़ी हुई जो भी रूट्स होंगी वो हमारी क्या होंगी? सेकेंडरी रूट होंगी। क्या होंगी? हमारी
सेकेंडरी रूट्स होंगी। लेकिन बात आई भाई प्राइमरी रूट समझ में, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और रूटलेट क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो सेकेंडरी रूट से जितनी रूट्स जुड़ी हुई होंगी वो सारी क्या होंगी, हमारी टर्शियरी रूट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, टर्शियरी रूट्स कहलाएंगी। उसके बाद रूटलेट्स जो होती हैं, उस रूटलेट्स के अंदर रूट हेयर पाई जाती हैं, यानी रूटलेट्स के बाद रूट हेयर पाई जाती है। इसमें देखोगे तो छोटे मोटे ऐसे छोटे छोटे पतले पतले रेसे टाइप कुछ निकले हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूटलेट्स कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी रूट क्या होती है। प्राइमरी रूट का मतलब जो कि स्टेम की जो स्टेम होता है हमारा उससे एकदम ठीक जुड़ी हुई जो रूट होगी वही प्राइमरी रूट कहलाती है। और टैप रूट में भी प्राइमरी रूट फाउंड होती है और एडवेंटिशियस रूट में भी प्राइमरी रूट फाउंड होती है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी रूट सब में पाई जाती है, बस यही होता है फिब्रस रूट जो होती है उसमें कुछ समय तक वो रूट दिखती है, उसके बाद फिर हट जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही। आज हमने केवल क्या चीज़ पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रूट। इसका जो मॉडिफिकेशन है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मॉडिफिकेशन देखने लगेंगे। मॉडिफिकेशन हमें क्या देखना है, टैप रूट का कितना फॉर्म मॉडिफिकेशन होता है, कितने रूपों में टैप रूट चली जाती है, और एडवेंटिशियस रूट कितने रूपों में बन जाती है, या कहाँ कहाँ पे कैसे कितने रूप में वे सारी रूट, जैसे कुछ रूट्स रिस्पायरेटरी रूट्स भी होती हैं भाई, रिस्पायरेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं रूट्स। तो इस तरीके से हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस केवल यही इतना ही। हमारे अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू क्लास।